Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your anti-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम से फ्री हुए हैं और अपने सेकेंड ईयर के ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, आप तमाम जूनियर्स जो इस वक्त सेकेंड ईयर में मौजूद हैं और अपने सेकेंड ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई सीनियर स्टूडेंट देख रहा है या ऐसा स्टूडेंट जो गैप ईयर है, उसके लिए तो ये बात एक उस पे फर्ज है कि वो अपने जूनियर्स के साथ ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर करें। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 7 थिंग्स दैट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड ईयर, बिकॉज आपकी सेकेंड ईयर एक बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है आपके यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की तरफ, क्योंकि आपने इस साल के अंदर सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस नहीं करनी होती हैं, आपने अपने सेकेंड ईयर के साथ साथ अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करनी होती है। यानी कि बोर्ड्स और ऐसा फेज जहां जिससे आप लोग पहले कभी वाकिफ ही नहीं थे, उसको अपने बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर करना है। और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो इस चीज का उनको इल्म ही नहीं होता कि हमने सेकेंड ईयर के साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, वो इसके एंट्री टेस्ट की तैयारी को कैरी नहीं कर पाते हैं, या लास्ट स्टेज में उनको पता चलता है। एक ये बहुत बड़ी वजह बनती है कि स्टूडेंट गैप ईयर पे चले जाते हैं। सेकेंड मेन रीजन जो स्टूडेंट्स के लिए होती है वो ये होती है कि उनको पता तो चल जाता है कि हमने सेकेंड ईयर के साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, लेकिन करनी कैसे है, कोई उनको गाइडेंस नहीं पता होती है, कोई उनके पास रोड मैप नहीं होता, रैंडमली प्रिपेयर करते हैं और इसकी वजह से नुकसान उठाते हैं, अपनी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, फिर गैप ईयर की तरफ चले जाते हैं। ये सेकेंड ईयर और एंट्री टेस्ट दोनों को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है कि वो किस तरीके से हैंडल करें। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द ऑल 7 थिंग्स। आप लोगों की 7 चीजें जो है आप लोगों के आगे बहुत काम आने वाली है। यू वुड बी थैंक्स अस लेटर कि आपने ये 7 चीजें अगर नहीं बताई होती ना, तो हम लोग भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह सफर कर रहे होते। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि क्या चीजें आपको सेकेंड ईयर के टाइम पे पता होनी चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू ऑल के वीडियो देखने से पहले आप लोग अपने पास एक पेंसिल और कॉपी जरूर ले आए, और जो चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ उसको नोट डाउन जरूर कर लें, और जो चीजें मैं आपको रिकमेंड या सजेस्ट कर रही हूँ उन चीजों पे गौर फिक्र करके उन चीजों को के ऊपर काम करना शुरू कर दें। और इस वीडियो को देखने के बाद अपना वो पूरा प्लान रेडी कर लें जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, और फिर अपनी सेकेंड ईयर को स्टार्ट कीजिएगा, आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम जरूर डिस्कस कीजिएगा, या कोई क्वेरी या कंफ्यूजन हुई आपको इस वीडियो के अंदर तो आप लोग लाजमी तौर पर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो नंबर 1 आपके पास बात आती है कि सेकेंड ईयर में सिर्फ आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशंस नहीं करनी होती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज एक उनके माइंड में मिसकॉन्सेप्शन होती है कि हम लोग सेकेंड ईयर की जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ही हम लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी भी कर लेंगे। स्टार्ट में स्टूडेंट्स कहते हैं इसमें ऐसी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, जैसे हम सेकेंड ईयर को पढ़ लेते हैं ऐसे एंट्री टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये बातें फिर सिर्फ बातें रह जाती हैं, जब आगे मेरिट बनती है ना, वो मेरिट फिर बाद में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। फिर उसके बाद जब गैप ईयर पे स्टूडेंट्स जाते हैं ना, फिर वो चीजें बताती हैं कि सिर्फ बोर्ड्स नहीं थे। आप लोगों को इस चीज को रियलाइज करना होगा कि बोर्ड एग्जाम्स आपकी अलग चीज होती है और आपके एंट्री टेस्ट अलग चीज होती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखें, आप लोगों के पास यहाँ पर एक पूरा टेबल आपको नजर आ रहा है। ये आपके पास टेबल है जिसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं कुछ कंपोनेंट्स जो इंटरमीडिएट के यानी कि आपके सेकेंड ईयर के और एंट्री टेस्ट के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो ये चीज ही आपको सबसे ज्यादा हिलाएगी। पेपर पैटर्न के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप पूरा साल अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए किस किस चीज की तैयारी करते हैं, एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। और एंट्री टेस्ट क्या होता है, एंट्री टेस्ट के अंदर वो जो आपने शॉर्ट लॉन्ग इतने लेंथी लेंथी रट्टे मारे हैं ना, उन सब चीजों को जब एप्लीकेशन बेस्ड में
कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज बन जाएंगे, जो कि बहुत हाई लेवल होते हैं। और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। बात सिलेबस से बाहर नहीं होती है, कॉन्सेप्ट की होती है। आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आप लोगों को वो एंटी टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने आएंगे। क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम, जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होती है या हमारा बोर्ड चल रहे होते हैं, तो हमें तैयारी ही इस तरीके से करवाई जाती है कि हम लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम को कवर करके आ जाएं, इतना हमारे लिए करवाया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा नहीं कर सकते, बड़े हाईली एफिशिएंट स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनको सिलेक्टिव तैयारी करवाई जाती है। लेकिन एंटी टेस्ट में यहीं पे बात सारी फिल्टर हो जाती है। सारे वो सिलेक्टिव स्टूडेंट, जो सिलेक्टिव प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स यहीं पे फिल्टर हो जाते हैं, जब उनको सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है। पूरा सिलेबस आपको करके कवर करके जाना होता है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्टिव टॉपिक नहीं बताए हुए। अब जब आप लोग, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स की जो अभी इस वक्त स्टूडेंट देख रहे हैं वो सिर्फ 22 लाहौर के तो नहीं है, 22 गुजरावाला के तो नहीं है, सिर्फ पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स तो नहीं है, यहाँ पे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट भी वीडियो को सुन रहे होंगे, यहाँ पे OA लेवल्स के स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। अब यहाँ पे एक और मेजर इशू भी स्टूडेंट्स के पास आ जाता है कि हमारा जो सिलेबस है वो तो अब चेंज हो जाएगा, सेकेंड ईयर का सिलेबस तो अब चेंज हो जाएगा। फिर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स पूछेंगे अब हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा। गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स पूछेंगे कि हमने तो जो कोर्स है वो पुराना वाला पढ़ा हुआ है, अब हम एंटी टेस्ट की तैयारी नए वाले कोर्स से करेंगे या पुराने वाले कोर्स से। तो आप लोगों को मैं एक बेस्ट चीज बता दूं कि हमारे सेशन के अंदर जो हम लोग अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, जो हमारे बैचेस के अंदर तैयारी करते हैं, जो हमारे सेशन से तैयारी, हमारे सेशन से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, हम उनको ऐसा यूनिफॉर्म सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, चाहे स्टूडेंट पंजाब बोर्ड का हो, फेडरल का हो या OA लेवल्स का स्टूडेंट हो, उसका एंट्री टेस्ट के हवाले से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी बात हम बाद में करते हैं कि सेशन में किस तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन पहले ये चीज को पहले समझ लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये बात तो समझा दी कि एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और आपका एंट्री टेस्ट जो होता है ये टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इसमें आपसे कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग नहीं पूछे जाते। जो आप इतना इतना लंबा बोर्ड का 85 नंबर का आप पेपर फिल करके आते हैं शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज के साथ, ये आपको 400 200 इतने नंबर्स के एमसीक्यूज ही मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग अलहदा साथ में होती है। फिर स्टडी मेथड क्या होता है, इंटरमीडिएट के अंदर आप लोग एक आप कॉन्सेप्ट लेते हैं और साथ में उसको याद करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं। लेकिन एंटी टेस्ट में जितने आपने चीजों के कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं ना, उनको आपने रियल एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियोस के अंदर पुट करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फिजिक्स के अंदर F=ma, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फोर्स क्या है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए M क्या है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए A क्या है। और फिर सिर्फ इतना, ये तो इतनी बेसिक चीज तो आप कहेंगे कि ये तो हमें इंटरमीडिएट में भी पता होती है, लेकिन अब इसका यूज क्या है, इसने कहाँ पे यूज होना है, ये अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाया जाए, ट्रिकी बनाया जाए, इसमें ट्विस्ट डाला जाए, तो आप लोगों का यही फॉर्मूला होगा जो बाद में आपको एंटी टेस्ट में इतना बेसिक फॉर्मूला भी समझ नहीं आ रहा होता। ये है कॉन्सेप्ट। जितना ज्यादा डेप्थ में और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा, उतना ज्यादा एंटी टेस्ट के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आपके एग्जाम के अंदर सक्सेस क्या होती है, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ गए, ठीक है जी, आपके इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स है 1000, 1200 में से नंबर है 1100 आ गए हैं, 1000 आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं। और लेकिन अगर आपने एंटी टेस्ट दिया है और उसके अंदर आपके मार्क्स इस बात पे बेस नहीं करते कि आपके ज्यादा आए या कम आए हैं, बेस इस चीज पे करते हैं कि आपका मेरिट बना है कि नहीं इन मार्क्स के साथ। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट का जो टेस्ट है वो होता है 200 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स के एमसीक्यूज के अंदर अगर आप लोगों के 150 प्लस 160 प्लस मार्क्स आए हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटरमीडिएट पार्ट वन के अंदर मार्क्स कम आए हैं, आप नेक्स्ट के टेस्ट के अंदर 150 प्लस 160 प्लस स्कोर कर लें, आपका एडमिशन कंप्यूटिंग फील्ड 6 डिपार्टमेंट में कंफर्म हो जाएगा। ये है आपके एंटी टेस्ट की इंपॉर्टेंस। आपकी इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस आपके सिर्फ या तो आपको स्कॉलरशिप तक काम आएगी यूनिवर्सिटी के अंदर, या आपके वो जो लैपटॉप स्कीम्स या इस तरह की डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफर करती है ऐसी स्कीम्स के काम आएगी, या फिर आपके एडमिशन की कंफर्मेशन तक काम आनी है। और एडमिशन की कंफर्मेशन के लिए इंटरमीडिएट के मार्क्स आपके सिर्फ 60% है,
सिर्फ 60%। यानी कि इतने मार्क्स स्टूडेंट के होंगे तो आपका एडमिशन होगा, इससे कम होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मेरिट आपका फर्स्ट ईयर की बेस पे ही बनना है और एंट्री टेस्ट की बेसिस पे, ठीक है। ये चीज आपने जहन नशीन कर लेनी है। इस ये जो जो बातें मैं आपको बताती जा रही हूँ आपने नोट डाउन करते जाना ताकि आपके दिमाग में बैठे ये बातें, आपको दोबारा रिपीट में वीडियो ना सुननी पड़े। अब सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस के अंदर अगर मैंने अभी आपको बताया कि आप पंजाब बोर्ड के हैं, आप पंजाब बोर्ड के किसी लाहौर बोर्ड के से बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद बोर्ड से, गुजरावाला बोर्ड से, किसी एक बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप उसी स्पेसिफिक बोर्ड की तैयारी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि इसके अंदर आपके जो एंट्री टेस्ट है, एंट्री टेस्ट के अंदर आपके मल्टीपल बोर्ड्स आते हैं। और मल्टीपल बोर्ड्स की आप लोगों ने प्रिपरेशंस करनी होती है। आप लोगों का एक यूनिफॉर्म सिलेबस बन जाता है जिसके अंदर आपने हर तरह के बोर्ड को कवर करना होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है आपका एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न ये होता है कि आपका एक दिन में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपने फिजिक्स का टेस्ट पेपर देना है तो आपका फिजिक्स का पेपर एक दिन होगा, केमिस्ट्री का पेपर एक दिन होगा, मैथ्स का पेपर एक दिन होगा। लेकिन एंट्री टेस्ट के अंदर आपने ये सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में कवर करने हैं। ये जो आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिए ना 200 एमसीक्यूज जो आपके नस्ट के अंदर है, ये 200 एमसीक्यूज के अंदर 100 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के होंगे, 60 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के होंगे, इसी तरीके से 40 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होंगे। फिर इस तरह से हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट वेरी करता है। हर तरह का नस्ट का अलहदा है, यूईटी का अलहदा है, फास्ट का अलहदा है, जीकी का अलहदा है, कॉमसेट्स का एंट्री टेस्ट पैटर्न अलहदा है। इस तरह हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट पैटर्न अलहदा है। और आप इंटरमीडिएट के उस बोर्ड के अंदर से निकल के आ रहे हैं जहां पे एंट्री जो आपका पेपर पैटर्न है वो सेम है, क्या है एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग। लेकिन आप लोगों को एंट्री टेस्ट के अंदर जो पैटर्न मिल रहा है उसके अंदर आपके हर सब्जेक्ट की वेटेज चेंज है। किसी के एमसीक्यूज किसी तरीके से आ रहे हैं, किसी के एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं, किसी की वेटेज ज्यादा, जैसे नेक्स्ट के अंदर मैथ्स की वेटेज ज्यादा है, फिर फिजिक्स की ज्यादा, फिर इंग्लिश की ज्यादा, केमिस्ट्री है ही नहीं। फिर अगर आप लोग इसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर जाते हैं, नस्ट के आर्किटेक्चर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको डिजाइन एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, जो कि आपने इंटरमीडिएट के अंदर कभी वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं होता। एंट्री टेस्ट के अंदर आप पहली दफा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये बात होगी कि आप लोगों की सेकेंड ईयर जो है वो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं है। आई होप मैंने आपको इस टेबल से क्लियर कर दिया। अब दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले पहले अभी आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम से फ्री हुए हैं, आपके पास अभी टाइम है, अभी बैठ के अपना प्रिपरेशन प्लान स्केड्यूल कर लें। पहले तो आप ये चीज डिसाइड कर लें कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, आपका टारगेट क्या है, आपकी फील्ड कौन सी है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो फील्ड आपकी किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रही है, आपकी फील्ड कौन सी है और वो किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रही है। आपने फिर उस फील्ड और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली आपने उसकी लिस्ट बनानी है। फिर लिस्ट के बाद आप लोगों ने एक रफ सा कैलेंडर ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपने ये चीज मेंशन करनी है कि जिन यूनिवर्सिटीज को मैं टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट किस महीने में आ रहा है और मेरे पास कितने दिन बनते हैं अगर मैं अभी से भी तैयारी शुरू करती हूँ तो या करता हूँ तो अभी जो आपने मैंने आपको बोला था रजिस्टर अपने हाथ में रखे, यहाँ पे आपने अपनी चीजों को डिसाइड करना है, इसको स्टार कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अपना पहले प्लान क्लियर करें, बाद में रेंडमली आप लोग जाके नहीं करें अच्छा अब इसका भी टेस्ट दे देता हूँ, ये भी टेस्ट दे देता हूँ, ये भी टेस्ट। पहले से टारगेट बनाएं अपने कि मैंने इस फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है और इस यूनिवर्सिटी को मैं प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे नस्ट को प्रायोरिटी में रखते हैं, जीकी को प्रायोरिटी पे रखते हैं और बैकअप पे यूईटी रखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी को रखते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना प्लान बनाएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, किसके ऊपर मैंने हर हाल में जाना ही जाना और उसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है।
फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से एकेडमिक सेशन की वजह से या एंटी टेस्ट सही से क्लियर नहीं हो पाता, उसकी वजह से अगर आपका नहीं हो पाता, अगर पॉइंट से आपका डिस्टेंस रह जाता है, तो आपका बैकअप प्लान भी होना चाहिए। प्लान ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर नेस्ट के अंदर नहीं हो रहा तो दूसरा प्लान आपके पास कौन सा होगा कि आप उसमें एडमिशन सिक्योर कर सके अपनी डिजायर्ड फील्ड के अंदर। अब इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, नेस्ट आ जाती है, फास्ट आ जाती है, जीकी, प्यास, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, कॉमसेट्स, एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी जो कराची वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। इसके अलावा आईबीए है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सर्च आपने करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो इस्लामाबाद में है, ये पाकिस्तान के टॉप मेजर सिटीज के अंदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी अगर आप लोग लिस्ट चाहते हैं और उनके बारे में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डू कमेंट आउट। अगर आपके कमेंट्स इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा होंगे तो मैं फिर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके पास यूट्यूब पर लेके आऊंगी। आप लोगों ने सबसे पहले तो इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है। अब आप लोगों को मैंने बोला कि इसके साथ आप लोगों ने अपना एक एकेडमिक कैलेंडर भी बना लेना है, जिसके अंदर आपने ये चीज मेंशन करनी है कि जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उसका टेस्ट कब आता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ नेस्ट की, नेस्ट का पहला राउंड दिसंबर में होता है, यानी कि आप लोगों के नेस्ट की जो अनाउंसमेंट है टेस्ट सीरीज के लिए वो अक्टूबर के अंदर हो जाती है। आपके पास अक्टूबर नवंबर 2 महीने का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का। दिसंबर के अंदर जाके आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। नेस्ट के अंदर आपकी 4 सीरीज कंडक्ट होती हैं, दिसंबर से लेकर जुलाई तक आप लोगों की 1 2 3 4 सीरीज चल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद नर्स की मेरिट लिस्ट लगती है और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है टोटली। जुलाई के अंदर जाके सिर्फ 2 मेजर सिटीज हैं, एक कराची है और एक गिलगित बल्तिस्तान है, जहां पे पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। देन कम्स फास्ट, फास्ट का टेस्ट जुलाई के अंदर आता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। फिर यूईटी ई कैट आता है जो कि आप लोग का मार्च में भी होता है और उसके अलावा जून के अंदर भी होता है। तो आप लोग यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं, एक जून के अंदर होता है और एक मार्च के अंदर होता है, और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। अब अगर नेस्ट की बात करूं तो नेस्ट का टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स का होता है, और फास्ट का टेस्ट जो है ये ऑलमोस्ट 120 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद जो आपका ई कैट है, ई कैट आप लोगों का होता है 400 मार्क्स का। उसके बाद आईबीए है, आईबीए का टेस्ट जो है इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। आईबीए के अंदर आपका एडमिशन आपके मेरिट की बेसिस पे कम और इंटरव्यू की बेसिस पे ज्यादा होता है, और इसके अंदर आपके 2 राउंड्स कंडक्ट होते हैं। एक तो आप लोगों का जनवरी फेब में या किसी साल जहां जब भी स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग में ही किसी 2 महीनों में, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में कंडक्ट हो जाता है, और दूसरा राउंड आपका कंडक्ट होता है जून के अंदर, और ये पेपर बेस्ड होता है। प्याज का टेस्ट आपका मार्च में भी कंडक्ट होता है, अप्रैल में भी होता है। मार्च में अनाउंसमेंट होती है, अप्रैल मई जून जुलाई के दरमियान में आप लोगों के प्याज के 2 से 3 टेस्ट कंडक्ट होते हैं जो कि टोटली पेपर बेस्ड होते हैं। कॉमसेट्स के एडमिशन जून से अगस्त तक चलते हैं जो कि पेपर बेस्ड जिसका टेस्ट होता है, और कॉमसेट्स के 7 कैंपसेस हैं जिसके अंदर कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस है, विहारी कैंपस है, लाहौर कैंपस है, वाह कैंपस है, अटक कैंपस है, उसके अलावा 1 2 और कैंपस और भी हैं। देन एनईडी का जो राउंड 1 है और राउंड 2 है, अकॉर्डिंग टू 2026 ये इस बार जून और जुलाई में कंडक्ट हुए। 2025 के अंदर ये अप्रैल मई के दौरान इनका एनईडी 1 का राउंड 1 जो था वो अनाउंस हुआ था, और फिर उसके बाद एनईडी राउंड 2 हुआ था। लेकिन 2026 में ये थोड़ा सा आगे हुआ है और जून और जुलाई में दोनों टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, और ये भी टोटली कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। फिर उसके बाद जीकी की बात करते हैं। जीकी जुलाई के अंदर अपना टेस्ट कंडक्ट करता है। फास्ट और जीकी ये दो यूनिवर्सिटीज के टेस्ट ऑलमोस्ट आपस में बराबर ही रहते हैं। और आईटीयू का टेस्ट भी आपके पास जुलाई के अंदर आता है, ये भी पेपर बेस्ड होता है। एयर का टेस्ट भी जून जुलाई के दरमियान आता है। मेहरान यूनिवर्सिटी के भी 2 राउंड्स कंडक्ट होते हैं, ये भी जून जुलाई के दरमियान ही होते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी सेम केस होता है, ये भी आप लोगों के पास पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन ये भी जून जुलाई के दरमियान अपने टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। अब आप लोगों को ये मैंने एक रफ एस्टिमेट दे दिया है कि आप लोगों के टेस्ट इन इन महीनों के अंदर आते हैं। अब आपने अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल डिजाइन करना है।
अपने कैलेंडर को आपने डिजाइन करना है और आपने सेट करना है जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें। मैंने जैसे आपके सामने यहाँ पे मंथ मेंशन कर दिया, आप भी मंथ मेंशन कर दें। आप ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, आप लोगों को एडवर्टीजमेंट मिल जाती हैं, उनको आप जाके देखें, उनकी डेट चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट टाइम ये किस मंथ के अंदर ऑफर किया गया था, एडमिशन जो है वो स्टार्ट हुए थे, ये आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट फॉर्मूला होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट फॉर्मूला होता है। एंट्री टेस्ट का मेरिट फॉर्मूला होता है। एंट्री टेस्ट के मेरिट फॉर्मूला का मतलब है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अपने आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो अपने एंट्री टेस्ट का कितनी वेटेज रखती है, इंटर की कितनी रखती है, और उसके अलावा मैट्रिक की कितनी रखती है। यहाँ पे आप लोगों को रियलाइज होगा कि आपका पार्ट 2 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे मैं जितनी भी आपके सामने बात करूंगी ये बातें होंगी इंटर 1 की, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाता है, इंटर 2 का रिजल्ट आता ही बाद में, तो उसने कहाँ पे मेरिट के अंदर काउंट होना है, इंटर पार्ट 1 की बेसिस पे एडमिशन होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर रही हूँ जीके यूनिवर्सिटी की। जीके यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की प्रीमियम तरीन यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल लेवल की आपको स्टडीज प्रोवाइड करती है। और जीके यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मेरिट के ऊपर सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है वो ये है कि आप अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशंस के अंदर लाइक कर जाएं तो 4 साल तक आप स्कॉलरशिप पे, 4 साल तक आप इतनी हाईली क्वालिफाइड प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपने अपना मेरिट बरकरार रखना है, आपने टॉप 20 मेरिट पोजीशंस पे आना है और बाद में अपना जीपीए मेंटेन करना है। और जीकी जैसी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जिसका अगर आप 1 साल का खर्चा निकालें तो वो कोई 9-10 लाख से कम नहीं होने वाला। आप लोग इसके अलावा जो जीके यूनिवर्सिटी की स्टडीज देखेंगे कि वो ऐसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल की स्टडीज आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि आपने मेहनत सिर्फ किस पे करनी है, एंट्री टेस्ट के ऊपर। आप इस बात को छोड़ दें आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसा आया था, मैट्रिक का रिजल्ट गंदा आया था, बस उसके अंदर मार्क्स आए थे, वो भी आपके इंटरमीडिएट के नहीं, आपके सिर्फ 15% काउंट होते हैं आपके मैट्रिक के। इंटरमीडिएट पार्ट 1 तो आपकी काउंट ही नहीं होती, ये तो आपकी काउंट ही नहीं होती है। आपकी पार्ट 1 की इंटरमीडिएट जो है ये जीकी यूनिवर्सिटी नहीं काउंट करती, सिर्फ मैट्रिक काउंट करती है, वो भी 15% ओनली। और एंट्री टेस्ट आपका 85%। इसका मतलब है कि जिसका एंट्री टेस्ट अच्छा होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा, उसी का एडमिशन जीकी के अंदर होगा। आप मेरिट फॉर्मूला से अंदाजा लगा लें, 50% भी नहीं, 70% भी नहीं, 85%, 85%। और बाकी 15% आपके मैट्रिक में। मैट्रिक में तो माशाल्लाह बच्चों ने वैसे बहुत मेहनत की होती है, क्योंकि पता होता है हमने आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैट्रिक में बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ज्यादा मसला होता है इंटरमीडिएट पार्ट 1 में, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से कॉलेज की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स माइंड जब मिलता है तो वो ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और इंटरमीडिएट का रिजल्ट डाउन आ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है स्टूडेंट्स के अंदर, जो स्टूडेंट्स इसके अंदर स्ट्रगल नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स जो ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल की बहुत चुके हेक्टिक और सफोकेटेड सी रूटीन होती है, आपके सर पे हर वक्त टीचर का डंडा होता है, तो आप लोग जब इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर आते हो, कॉलेज के अंदर आते हो, आपके ऊपर डंडा ये वाला जो है ना उठ ही जाता है, आपके ऊपर होता है कि आपने पढ़ना होता है। तो इसकी वजह से ये एक बड़ी वजह होती है कि स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के अंदर जब जो बहुत ब्रिलियंट और पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैट्रिक में बड़े अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, वो इंटरमीडिएट में अपना रिजल्ट गिराते हैं, ये सबसे बड़ी वजह होती है। अगर अब आप यहाँ पे हम प्रीवियस बातें नहीं करते, क्योंकि जो जाना होना था वो हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर, अब हमारा हमने नेक्स्ट मूव करना है। याद रखें, अगर आप लोगों के मार्क्स काबिले इतने इतने हैं कि आप लोगों के वो आगे एक्सेप्ट हो जाएं, वो उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उन सिर्फ मार्क्स कम होने का अगर मसला है थोड़ा सा, तो फिर कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मूव ले, आप एंटी टेस्ट की तरफ जाएं, एंटी टेस्ट पे फोकस करें। मैं आपको अभी तक जितनी मैंने डिस्कशन किया उसमें मैंने आपको यही बात क्लियर की है कि अगर मार्क्स कम भी आ गए हैं तो कोई मसला नहीं है। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आने के चांसेस है, या आपके पेपर अच्छे नहीं गए, आपको लगता है मार्क्स कम आ जाएंगे, तो बजाय इसके कि आप इम्प्रूवमेंट करके पूरा 1 साल जाया करें, आप एंटी टेस्ट पे फोकस करें। आप एंटी टेस्ट की वेटेज चेक कर रहे हैं आप लोग,
यहाँ पे इंटर की वेटेज चेक करें और एंट्री टेस्ट की चेक करें। आप लोगों को इधर से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपका नेक्स्ट मूव आपका एंट्री टेस्ट होना चाहिए, ना कि इम्प्रूवमेंट या गेन पेपर। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप लोग एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर भी कर लो लेकिन फिर भी आपका मेरिट नहीं बनेगा, फिर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, वो आप लोगों को बनता है, आप लोग को करना चाहिए। नो वरीज, अगर ऐसा होता है आपको एक ले सकते हैं गैप ईयर, तो आप जरूर जाएं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप फोकस इसी चीज की तरफ करें कि आप मूव ऑन करें, मूव बैक नहीं। ठीक है, अब नस्ट की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और हजारों की तादाद में स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, और बड़े स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं होता है, वो नस्ट के लिए पूरा 1 साल का गैप लेते हैं। तो देखिए, गैप वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्होंने तैयारी सही से ना की हो। जो शुरू से और टाइमली प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, उनको गैप ईयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखें, अब नस्ट का क्या फॉर्मूला है, 10% मैट्रिक और 15% इंटरमीडिएट पार्ट 1। सिर्फ 25% आपका एकेडमिक है, बाकी 75% कहाँ जा रहा है, 75% आपका एंट्री टेस्ट ले रहा है, एंट्री टेस्ट। अब एंट्री टेस्ट आपका, आपके अगर आप कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो एनईटी इंजीनियरिंग की अलग कैटेगरी है। अगर आप लोग अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका टेस्ट अलग है, एनईटी अप्लाइड साइंसेज का टेस्ट अलग होता है। आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, उसका टेस्ट की कैटेगरी अलहदा होती है। आप लोग बेसिक, आप लोग सोशल साइंसेस के अंदर लॉ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए एनईटी का जो एनबीएस होता है, एनईटी बिजनेस स्टडीज का जो टेस्ट होता है, वो अलहदा से होता है। तो आप लोगों के पास नस्ट के अंदर कैटेगरीज होती हैं। आप ये यहाँ पे सिर्फ नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि आपने आगे किस फील्ड के अंदर एडमिशन लेना, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो। बाकी तमाम तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट उसके अंदर आपका यही होता है कि आपने बेशक आगे इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग में एडमिशन लेना है, लेकिन कैटेगरी आपकी वही होगी जो आपकी इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है। सिर्फ नस्ट के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, आई होप मैंने यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अब प्यास यूनिवर्सिटी है, यहाँ 15% मैट्रिक, 25% इंटर, यानी 40% टोटल एकेडमिक का, टोटल 60% एंट्री टेस्ट का लेती है। फास्ट यूनिवर्सिटी 10% मैट्रिक का, 40% इंटरमीडिएट पार्ट 1 का और 50% अपने एंट्री टेस्ट का। सेम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता है कि आपका एकेडमिक सेशन ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे एकेडमिक सेशन 75% है और 25% आपका एंट्री टेस्ट है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर का, पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, ये बहुत बेसिक लेवल का होता है एज कम्पेयर टू जीकी, नस्ट, फास्ट, प्यास, यूईटी। इस तरह की यूनिवर्सिटीज का जो टेस्ट है उसके मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, अब इतना भी बेसिक नहीं होता कि आप इसको बगैर पढ़े दे दें। इतना बेसिक होता है कि अगर आपकी जनरल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी ना, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर देंगे। यूईटी, यूईटी की बात करें तो यूईटी की 17% मैट्रिक, 50% इंटरमीडिएट एंड 33% एंट्री टेस्ट देती है। यूईटी के अंदर चूंकि ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी का यही फॉर्मूला है कि 17% मैट्रिक लेनी है, 50% इंटर लेनी है और 33% एंट्री टेस्ट लेना। तो यूईटी मोस्टली अपने हर प्रोग्राम के लिए पीईसी के फॉर्मूला पे चलती है। इस चीज को आप लोग जरूर रिसर्च कीजिएगा। पीईसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो पीईसी से रजिस्टर्ड होते हैं। ये ऐसी काउंसिल है जिसके अंडर सारे इंजीनियरिंग डोमेन्स आती हैं। तो आप लोग इसके बारे में जरूर सर्च कीजिएगा। फिर उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी है, ये सिंध वाली साइड पे यूनिवर्सिटी है। 10% मैट्रिक लेती है, 30% इंटर लेती है, 60% एंट्री टेस्ट। यूईटी जो पेशावर में है, केपीके में है, इसका ईटा का टेस्ट होता है जो कि 70% इंटर लेती है और 30% आपका एंट्री टेस्ट लेती है। एनईटी यूनिवर्सिटी आपका इंटरमीडिएट का 40% लेती है और आपका 60% एंट्री टेस्ट का लेती है। 40% आपका इंटर और बाकी 60% आपका एंट्री टेस्ट कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज भी मेंशन कर दी कि हर यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला, जो मेरिट फॉर्मूला है, वो डिफरेंट होता है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट पार्ट 2 की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा कि वो कितनी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी नहीं कह रही कि आप इंटरमीडिएट के अंदर बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट चले जाएं। एटलीस्ट 60% का आपके पास मार्जिन होता है कि आपने कम से कम 60% मार्क्स लेने हैं।
60% से कम मार्क्स है तो आपका किसी कंप्यूटिंग फील्ड में एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपका किसी इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं हो सकता। लेकिन ये भी हर यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये आपके पास एक बिलो लाइन है, ये आपके पास एक एवरेज लाइन है, आपने इससे ऊपर रहना है, इससे ऊपर आप एटलीस्ट 75% तक अपना स्कोर करें। 75% तक करने पे आप लैपटॉप स्कीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। आप आने वाले जो आपके सेशन के अंदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर होंगे, आप उसके अंदर भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो सेकेंड ईयर के अंदर मेहनत सिर्फ आप इतनी करें। आप लोग अगर बहुत ज्यादा शार्प स्टूडेंट होंगे तो इंशाल्लाह आप 75 प्लस भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग बहुत ऐसे पूरी पूरी तैयारी करके जाने वाले स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट कोशिश करें कि 75% तक मार्क्स अचीव कर ले, वरना 60% भी इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट की बात कर ली, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली करें साइड बाय साइड। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी, ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी शायद, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ आएगी तब जब आप लोग दिसंबर के महीने में पहुंचेंगे। दिसंबर के महीने में जब आपके कॉलेजेस के अंदर जब आप लोगों के प्री बोर्ड्स, आरटीएस सेशन या टेस्ट सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे और साथ साथ आपको एंटी टेस्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी ना, तब आपको मसला होगा कि प्रैक्टिस कब करें, कैसे करें, टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग अभी से जब तैयारी करनी शुरू करोगे, अभी आप फर्स्ट ईयर से फ्री हुए हो ना, सेकेंड ईयर जैसे स्टार्ट करो, जो टॉपिक पढ़ो उसको बोर्ड के लिए भी साथ ही तैयार कर लो, उसको एंटी टेस्ट के लिए भी साथ तैयार कर लो। इस बात का क्या मतलब है कि हर टॉपिक को रट्टा नहीं मारना, उसका कॉन्सेप्ट लेना है। अगर तो आपने किसी आगे इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप उस टॉपिक को गो थ्रू कर लो, आपका एंट्री टेस्ट भी हो जाएगा, आपकी सेकेंड ईयर भी हो जाएगी, साथ साथ हो जाएगी और चीजें निपटती जाएंगी टाइम से। अब इस बात का फायदा आपको तब होगा क्योंकि जब स्टूडेंट्स, अभी जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे, उनको उनके दरमियान और वो स्टूडेंट जो दिसंबर में अभी अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, इन दो स्टूडेंट्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जो स्टूडेंट अब से तैयारी करेगा उसने साथ साथ सेकेंड ईयर की बोर्ड की तैयारी भी किया, एनडी टेस्ट की तैयारी भी की है, उसने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी की है, वो बहुत ज्यादा उसने प्रैक्टिस की, उसकी ग्रिप स्ट्रांग हो गया, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। अब इससे क्या होगा, आगे जितने भी एंटी टेस्ट आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे एंटी टेस्ट आते हैं जो आगे कोलैप्स कर जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं, एक ही दिन में बच्चे दो दो एंटी टेस्ट भी दे के आ रहे होते हैं, तो फिर बोर्ड के साथ ना ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट जो दिसंबर में तैयारी करेगा, अब उसके ऊपर बोझ होगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड स्टूडेंट होगा, वो क्या, उसके ऊपर प्रेशर होगा। मैंने सेकेंड ईयर के पेपर की, बोर्ड्स पे के पेपर भी बहुत करीब आते जा रहे हैं। कॉलेजेस, फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो तो किसी सूरत बख्शते नहीं है, कि उन्होंने तो आपके टेस्ट जो है वो लेके ही रहने होते हैं हर सूरत, उन्होंने आपको इसके ऊपर माफी नहीं देनी होती है। एंड अगर आप लोग उनके टेस्ट नहीं दोगे वो आपको हैवी फाइन्स कर देंगे। तो अब इससे भी आपने बचना है, क्योंकि अगर आप लोग इधर सारे एक्सपेंसेस लगा दोगे तो एंटी टेस्ट के इतने एक्सपेंसेस आप कहाँ से बर्दाश्त करोगे, जब नेस्ट के लिए आपको 5-5, 10-10 हजार रुपए लगा के नेस्ट के टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। अब वो 10 हजार आपने कॉलेज वालों को फाइन ही दे दिया तो फिर आपने नेस्ट का टेस्ट कैसे देने जाना है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, ये हर किसी की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन हर किसी की बन भी जाती है कि आप लोग अगर इतना 10,000 एक मेडियोकर बैकग्राउंड जो फैमिली होती है, जो मेडियोकर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके लिए 10,000 बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे बताने का मकसद, ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी सेकेंड ईयर को स्टार्ट ही इस तरीके से करें कि आपने सेकेंड ईयर का मेडी टेस्ट की तैयारी ज्यादा करनी है और अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, तो आप लोग बिलीव मी, आप लोगों के जब एंट्री टेस्ट आ जाएंगे, आप स्टूडेंट से, बाकी स्टूडेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप बाकी स्टूडेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। ये नंबर 4 पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, डोंट डिपेंड ऑन कॉलेज स्टडीज ओनली। कॉलेज वालों ने सिर्फ आपको बोर्ड की तैयारी करवानी है, डोंट इवन एक्सपेक्ट कि वो आपको एंटी टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कि वो कॉलेज या अकेडमी
खुद कोई एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए वो खास ना हुआ या स्पेसिफिक ना हुआ। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन को भी साथ में करते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं उसके ऊपर। मेजरली उनका फोकस होता है कॉलेज की स्टडीज पे। कॉलेज वालों ने मोस्टली आप लोगों से लेना होता है सेकेंड ईयर का रिजल्ट, क्योंकि आपके रिजल्ट से ही उनके कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स ने आना। तो आप लोग अगर कॉलेज की स्टडीज के ऊपर डिपेंड करोगे और अपनी सेल्फ स्टडीज नहीं करोगे, मैंने आप लोगों को अभी फर्स्ट ईयर वाली बात पे मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब वो स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो उनको लगता है कि हमारे ऊपर से अब डंडा उठ गया, तो अब हम जो मर्जी कर सकते हैं, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि वो अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट गिरा लेते हैं। अब कॉलेज के अंदर जब आप सेकेंड ईयर में होते हो, तो सेकेंड ईयर के बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कॉलेज के एनवायरनमेंट से भी वास्ट होता है। कॉलेज के अंदर तो आपकी पीटीएम वगैरह भी कंडक्ट होती है और आपके पेरेंट्स को बताया जाता है आपकी रिपोर्ट्स का, आपके टेस्ट के बारे में। यूनिवर्सिटी में आपके सेमेस्टर के रिजल्ट को आपके पेरेंट्स के हवाले नहीं किया जाएगा, ना उनको व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर उनको बताया जाएगा कि आपके स्टूडेंट की ये प्रोग्रेस चल रही है। आपने जो भी करना है खुद करना है। इन 4 सालों में जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो कल को किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा, और जिसने 4 साल क्लासेस बंक किए होंगे और पढ़ा नहीं होगा और मेहनत नहीं की होगी, ऑब्वियसली वो पछताएगा। तो आपको कॉलेज वालों ने अपना कॉलेज का ही पढ़ाना है। सेल्फ स्टडी आपने खुद करनी है, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स ने खुद करनी होती है, ठीक है। अब एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको अपनी सेल्फ स्टडीज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक हमारे टॉपर का रिव्यू था, वो उसने यहाँ पे मेंशन किया था और हाईलाइट किया था कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडीज को प्रेफर करते हैं और सेल्फ स्टडीज करना चाहते हैं, तो वो पास एजुकेशन सिस्टम का सेशन जरूर ज्वाइन करें। ये मैं खुद नहीं कह रही, ये एक टॉपर की सजेशन है। आप लोग अभी रिसेंटली जो नेस्ट के रिलेटेड जो रिव्यूज हैं, आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, उसने यहाँ पे ये चीज मेंशन की थी। अब जो स्टूडेंट टॉपर है जिसने 179 मार्क्स अचीव किए हैं नेस्ट के अंदर, वो आपको रेकमेंड कर रहा है, मैं नहीं रेकमेंड करी, वो आपको रेकमेंड कर रहा है। आप उसके रिव्यूज जाके जरूर सुनिएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप लोग नेस्ट के हमारे ई कैट के टॉपर्स के रिव्यूज अगर सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है। ये और मैंने जितनी आप लोगों को बातें बताई हैं, ये आपको टॉपर्स भी बता रहे होंगे। उनकी बातें सुनेंगे तो आपके दिल को ज्यादा इत्मीनान और तसल्ली होगी कि अगर ये टॉपर है और ये इस तरह की बातें बता रहा है, तो ये वाकई बातें, ये मेरी शायद बातों का इतना असर ना हो। मैं इस वीडियो के लास्ट पे यहाँ पे एंड स्क्रीन भी लगवा दूंगी, और यहाँ पे आपको उन सक्सेस स्टोरीज के लिंक आपको यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है उसके टॉप पिंड कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। आप लोग उनकी सक्सेस स्टोरी जरा जरूर सुनिएगा। वो आपको यही बातें जरूर बता रहे होंगे कि आप लोग टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अपनी स्टडीज को किस तरीके से मैनेज करें। मैं आप लोगों को जो चीजें बता रही हूँ वो आप लोगों को इस तरह की चीजें ही बता रहे होंगे, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि वाकई ऐसा होता है, ठीक है। अब जो आपका सिक्स पॉइंट है वो ये कहता है कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर करती है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है कि जब आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, एक तो आप लोगों को तैयारी का पता चलता जाएगा कि आपने तैयारी करनी कैसे है। अब जैसे नेक्स्ट है उसका फर्स्ट राउंड कंडक्ट होगा, तो आप लोग जब फर्स्ट एंट्री टेस्ट दे के आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंट्री टेस्ट का फेज कैसा होता है। मैं अभी आपको जैसे मर्जी बताऊं, ऐसा इसका एंट्री टेस्ट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ चीजें होंगी उससे आपके दिल में, आपके अंदर, आपके दिमाग में कुछ खदशात बैठ जाएंगे जो आपके शायद रियल एक्सपीरियंस से सही हो जाए, आप उसके अंदर से ज्यादा कवर कर दें। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके अंदर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, या आप कंफ्यूज रहोगे या डाउटफुल रहोगे। तो जब आप अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस करोगे किसी भी एंटी टेस्ट का, तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। उसके नेक्स्ट चांस में आप लोग और ज्यादा तैयारी और मेहनत से आओगे। और इसमें आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट का एक फायदा ये भी होता है, हमारे सेशन के अंदर हम लोग आपको बिल्कुल एंटी टेस्ट के ओरिएंटेड, एंटी टेस्ट की बिल्कुल जिस तरह से उसके अंदर एग्जाम की एंजाइटी होती है और टेस्ट की का स्ट्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट। ऐसे मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि फुल लेंथ पेपर होते हैं, वो बिल्कुल एंटी टेस्ट का जैसा पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। अब जो स्टूडेंट वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है उसको टाइम मैनेज भी करना आ जाता है, उसको स्ट्रेस मैनेज करना भी आ जाता है, और उसकी एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप भी स्ट्रांग हो जाती है। सो दैट्स व्हाई योर फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर्स, आइदर यू अटेम्प्ट इट इन योर मॉक टेस्ट, और आप लोग किसी एंटी टेस्ट के फेज में जाके रियली अपने
अपेयर होके करें। बेहतर यह है कि मॉक टेस्ट के अंदर एक्सपीरियंस करके फर्स्ट चांस के अंदर अपना जो ज्यादा मार्क्स है और अच्छा से अच्छा स्कोर है उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब नंबर 7 के ऊपर आता है योर कंसिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग स्टडी आवर्स। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अगर अभी से, यानी कि आप लोग अगस्त से, तकरीबन अगस्त से अगर आप लोग अपनी तैयारी का आगाज करते हैं तो रोजाना की बेसिस पे आप 1 से 2 घंटे भी कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम आप 6 to 7 आवर्स लाजमी पढ़ें। 6 to 7 आवर्स लाजमी पढ़े। 1 to 2 आवर्स भी आप कंसिस्टेंटली अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हो और डेली बेसिस पे पढ़ते हो और अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोग 12-12 घंटे की स्टडी से बच जाएंगे, जिसके अंदर आपने अपना एकेडमी का भी कवर करना होगा या कॉलेज का भी कवर करना होगा और अपने एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन भी कवर करनी होगी। तो आप लोग अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप इस तरह की बहुत ज्यादा हेक्टिक और टफ रूटीन से बच जाओगे। और आपके और उस स्टूडेंट के दरमियान जिसने दिसंबर से एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जनवरी से करनी है, आप दो स्टूडेंट्स के दरमियान जमीन आसमान का फर्क होगा आपकी तैयारी में और उसकी तैयारी में। आप उसकी निस्बत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे और वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। आप चीजें मैनेज कर रहे होंगे, आप सीख चुके होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आप कॉम्पिटेंट बन गए होंगे और वो स्टूडेंट अभी इस फेज में आया होगा। अब आप जो है वो एंटी टेस्ट को ज्यादा अच्छे मार्क्स के साथ सिक्योर करने के, स्कोर करने के लिए आप एंटी टेस्ट के अंदर भरपूर मेहनत करें और वो अभी इस चीज को समझ रहा है कि एंटी टेस्ट में होना क्या क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कि आप लोग कंसिस्टेंटली अभी से पढ़ना शुरू करें, बाद में आपको इतनी लंबी लंबी और रातों के देर देर तक जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा और डार्क सर्कल्स नहीं पड़वाने पड़ेंगे आंखों के नीचे। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह इन तमाम चीजों को हम लोग कवर कैसे करेंगे, अपनी अर्ली प्रिपरेशंस का स्टार्ट कैसे करेंगे, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि पास एजुकेशन सिस्टम का सेशन 2027 के लिए बैच 1.0 स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द। आप तमाम स्टूडेंट्स जो भी सेकेंड ईयर अपनी स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन के अंदर लाजमी तौर पर इनरोलमेंट ले लें। अगस्त के अंदर हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा। अगस्त से पहले पहले आप लोग इस सेशन के अंदर एनरोलमेंट करवा सकते हैं। एनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं। अब ये बात तो मैं आपको सिर्फ अनाउंस किया कि सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब सेशन में आपको मिलेगा क्या, आपको क्यों सेशन ज्वाइन करना चाहिए? देखें, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आप डेली बेसिस पे पढ़ें। अब हमने बोर्ड एग्जाम्स की भी बात कर ली कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे होती है, और ये भी बात कर ली है कि एनटी टेस्ट की तैयारी के, एनटी टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। तो अब उसके लिए तैयारी के लिए लेक्चर्स भी तो उसी के ओरिएंटेड होने चाहिए ना, एंटी टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक लेक्चर्स होने चाहिए ना। वो आपको मिलेंगे पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी से जिनका एंटी टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा तजुर्बा है। आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप कोई लेक्चर मिस कर जाते हैं, आप लेक्चर्स की स्पीड से नहीं पढ़ना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, खुद एडजस्ट करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी टाइम पढ़े, कभी भी पढ़े, कोई मसला है, कहीं पे भी है, दोबारा लेक्चर लेना है, कुछ समझ नहीं आई, रिकॉर्डेड लेक्चर खोल ले। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके लिए डाउट डाउट सॉल्व करने के लिए आपके टीचर्स भी अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं, प्रैक्टिस के लिए बुकलेट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो कि 100% आप लोगों के पास रिव्यूड की हुई है और साथ में वेरीफाइड और ऑथेंटिक है। इसके अंदर 99.9% चीजें आपकी क्लियर हैं। अब 100% परफेक्शन तो हर किसी के अंदर नहीं आ सकती है, लेकिन जो आपको 99.9% जो है वो गलतियां आपको नहीं मिलेगी आपकी वर्कशीट या बुकलेट के अंदर, और आप लोगों को ऑथेंटिक जो पास पेपर्स हैं वो मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑथेंटिक पास पेपर्स मिलेंगे। अब उसके साथ साथ आप लोगों को मिलेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो आप लोगों को बुकलेट्स के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे मजे की बात हमारे सेशन की ये है कि आप लोगों को मिलेंगे 100 मॉक टेस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए। अब हर यूनिवर्सिटी का एंट्री पैटर्न डिफरेंट होता है, नेस्ट का डिफरेंट होता है, फास्ट का डिफरेंट होता है, यूईटी का डिफरेंट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। अब हर एंट्री टेस्ट की मार्किंग सिस्टम भी डिफरेंट है। फास्ट नेगेटिव मार्किंग भी लेता है, नेस्ट नहीं लेती है। जीकी में भी थोड़ी सी एक सेक्शन के अंदर मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। यूईटी में होती थी, अब खत्म हो चुकी है। फास्ट उसके अलावा कॉमसेट्स में नहीं होती है, लेकिन इनके टेस्ट पैटर्न डिफरेंट है, इनके सारे सब्जेक्ट की वेटेज डिफरेंट है। तो आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के 100 एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के पैटर्न के एंड मुताबिक होंगे। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो मॉक टेस्ट के अंदर आप लोग नेगेटिव मार्किंग को भी फेस कर सकेंगे।
अब इस सेशन के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट, आप लोगों ने एक टाइम इनरोलमेंट करवानी है और पूरे साल का स्टडी प्लान आपके पास मौजूद होगा। आप लोग अगर अभी अगस्त के अंदर इनरोलमेंट करवाते हैं, अगस्त से पहले इनरोलमेंट करवाते हैं, यानी कि अभी जुलाई के अंदर या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ही, जहाँ जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी आप इनरोलमेंट करवा रहे हैं, इसके बाद 2027 सेशन के अंदर 2027 के अंदर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा ना, तो आपका ये एनरोलमेंट फी देने का और हमारा लेने का मकसद पूरा हो जाएगा और आप लोगों के पास 2027 सेशन खत्म होने से पहले पहले हमारी तमाम प्रिपरेशन मटेरियल की सारी एक्सेस आपके पास मौजूद होगी। हमारा कोई नया बैच स्टार्ट होता है, किसी भी तरह से बैच नया स्टार्ट होता है, आप लोगों को उसके अंदर ऑटोमेटिकली इनरोल कर दिया जाएगा विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ फीस। अब इसके अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, आप लोग देखें, चूंकि अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको कॉलेज भी जाना होता है, डेली का आपको ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भी पड़ता है, फिर कॉलेज के लिए या एकेडमी के लिए या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको लेने पड़ते हैं पास पेपर्स या इस तरह की किसी भी चीज की आपको जरूरत पड़ जाती है जिसका एक्सपेंस आपको पड़ता है। लेकिन आप लोगों को हमारे 7K के आपको हमारे 7K के सेशन के अंदर आपको ये ट्रांसपोर्ट हैजल भी नहीं देनी पड़ेगी, फिजिकल कोचिंग की भी नहीं। आपका जब दिल करता है आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मौजूद है, आप हमारे लाइव लेक्चर्स को भी ले सकते हैं और ये 7K एक दफा पे करने पे आपको ये सब चीजें मिल रही हैं और ये आपको बार बार खरीदनी नहीं पड़ेंगी, आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इसी सेशन के अंदर प्रोवाइड करेंगे, आपको अलहदा से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ 7K जो देना है वो आपके पूरे बैच का है, आप जितने मर्जी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करें, वर्कशीट्स लें, बुकलेट्स लें, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लें, जितनी दफा मर्जी क्वेश्चन पूछें, आप लोगों से दोबारा 7K एक दफा जो इनरोलमेंट के टाइम पे ले लिया, बस ले लिया, उसके बाद आप लोगों से किसी तरह से भी वापस किसी भी तरह का भी आपसे एक्सपेंसेस नहीं लिए जाएंगे, किसी भी तरह से आपके फीस नहीं ली जाएगी और 7K ही आपने जस्ट पे करना है इनरोलमेंट के टाइम पे, उसके बाद आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। जैसे आप लोगों की रेगुलर एकेडमीज के अंदर आपसे मंथली फीस ली जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को हम लोग लेक्चर भी प्रोवाइड करें, जब मर्जी जहां मर्जी आप ले, रिकॉर्डेड सेशन आपके पास अवेलेबल है। सो आप लोग इस चीज सेशन के अंदर मजीद देर ना करें और अगर आप लोग इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपनी सेकेंड ईयर स्टार्ट करने से पहले पहले इस सेशन का हिस्सा जरूर बन जाए। क्लासेस का आगाज इंशाल्लाह हमारा अगस्त से होगा, अगस्त से पहले पहले आप लोग इस मंथ के अंदर अंदर जुलाई के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग हमारे सेशन के अंदर इनरोलमेंट ले लें, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स जो हैं वो बाद में बहुत लिमिटेड रह जाती हैं और फिर स्टूडेंट्स को इनरोल करना मुश्किल हो जाता है। जूम के ऊपर क्लासेस लेनी होती हैं और जूम के ऊपर स्लॉट्स लिमिटेड होती हैं, अगर वो फुल हो जाए तो फिर हम स्टूडेंट्स को इनरोल नहीं कर सकते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल इस सेशन का जरूर हिस्सा बने, इनशाला यू विल गेट द बेनिफिट कि आप लोगों ने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में बेहतर होंगे, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स में बेहतरीन होंगे कि आप लोगों ने अपनी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया और इस चीज का आइडिया आपको तब होगा जब आप लोगों का ऑलमोस्ट या तो सेशन एंड हो रहा होगा या जब आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी बर्डन आएगा। ये चीज का एहसास आप लोगों को तब होगा क्योंकि आप लोगों के ऊपर बाद में बहुत ज्यादा स्टडी प्रेशर होता है जो आप लोगों को बाद में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होता। अब ऐसे स्टूडेंट्स की मिसालें भी आप लोगों के सामने हैं जिन्होंने टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट की, उनके रिजल्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं, ये नेस्ट की बात है। इसके अलावा अगर मैं आपको नेस्ट के अलावा दिखाऊं, नेस्ट के स्टैट्स दिखाऊं, एनईटी 3 के अंदर हमारे जो रिसेंटली अपने स्टैट्स रिकॉर्ड किए हैं, अभी एनईटी 4 चल रहा है, एनईटी 3 के जो हमने स्टैट्स रिकॉर्ड किए 410 पासियंस ने एनईटी 3 को क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद एनईटी 2 में 367 पासियंस ने क्लियर किया था, 309 पासियंस ने वन एनईटी 1 को क्लियर किया था, 1000 प्लस पासियंस ने नस्ट एनईटी का स्कोर किया। ये स्टैट्स तब के हैं जब एनईटी 3 कंडक्ट हुआ था, अभी एनईटी 4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें यूईटी के, तो यूईटी ई कैट 2 के अंदर 387 पे हाईएस्ट स्कोरर मोहम्मद वासिफ शिराज है, फिर उसके बाद 386 पे स्प्रिंग ये सेशन की स्टूडेंट है फातिमा, उसके बाद 374, 358 और यूईटी के रिजल्ट्स क्या तो आप लोग बात ही ना करें। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएं, आप लोग
रिजल्ट स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे। 300 प्लस में, 200 प्लस में इतने स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे कि आप लोग खुद कहेंगे कि इतने स्कोर्स हम आपके सेशन में आए हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मैं आपको इस वीडियो में वो रिजल्ट दिखाऊंगी तो वीडियो लेंथ की हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आप बोर भी हो जाएंगे जितनी वीडियो की लेंथ जा चुकी है। तो आप लोग इसको इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमारी हाइलाइट्स में चेक कर सकते हैं, वहां पे सारे रिजल्ट्स हैं। आप सारे रिजल्ट्स हमारी हाइलाइट्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं फास्ट की, तो फास्ट में भी हुसैन रजा कुरैशी बैच 2.0 के स्टूडेंट हैं। इनका भी बैच देख लें आप, स्टार्टिंग अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो 95.78 का एग्रीगेट बना है फास्ट के अंदर। अब तक कोई इंस्टीट्यूट ये वाला एग्रीगेट अचीव नहीं कर सका। और बीएससीएस में लाहौर कैंपस में एडमिशन हुआ है जहां पे 2025 के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन था। कंप्यूटर जो लाहौर कैंपस है 2025 के अंदर, उसका अनएक्सपेक्टेडली लाहौर कैंपस के अंदर मेरिट जो था वो बहुत हाई गया था। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 प्लस का स्कोर किया, 90 प्लस का एग्रीगेट बनाया और फास्ट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर किया। इसके अलावा 80 प्लस के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर किया। फास्ट के इस्लामाबाद कैंपस में, लाहौर कैंपस में, कराची कैंपस में, फास्ट के मल्टीपल कैंपसेस हैं, उसके अंदर उन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर किया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनकी हिस्टोरिकल अचीवमेंट हमारी 2025 की देख सकते हैं। अभी 2026 के रिजल्ट्स आने बाकी हैं। इसके बाद अगर मैं आपको फास्ट के अलावा जीकी के दिखाऊं तो जीकी के अंदर भी मोहम्मद वासिफ शिराज की 20th मेरिट पोजीशन है, जमीहा ताशवीन की 90th मेरिट पोजीशन है। देन आप लोगों के पास यहाँ पर जो आईटीयू के रिजल्ट्स हैं, आईटीयू के अंदर 67 में से 57 मार्क्स, 59 मार्क्स, इतने इतने हाईएस्ट स्कोर, ये आईटीयू के टॉपर स्टूडेंट हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आईटीयू का इन्होंने अपना टेस्ट दिया हुआ है, तो ये देखिए 59 मार्क्स हैं, 57 मार्क्स, सिर्फ एक नंबर कम है और यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर कम है। इतना सा डिफरेंस आया सिर्फ टेस्ट के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से टॉप मार्क्स लेके आ रहे होते हैं। आप लोग भी अगर सेशन 2027 के अंदर पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी का एनडी टेस्ट क्रैक करना चाहते हैं, उसके अंदर हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, अपनी मेरिट पोजीशंस को बरकरार रखना चाहते हैं और अपनी मेरिट पोजीशंस को मेंटेन करना चाहते हैं, टॉप मेरिट पोजीशंस पे आना चाहते हैं, ताकि आप लोग का ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी डिजायर्ड फील्ड के अंदर नाम आ जाए, तो आप लोगों को ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इसका लाजमी तौर पे जल्द अज जल्द हिस्सा बन जाए ताकि आप लोगों की अगस्त के अंदर प्रॉपर तौर पे क्लासेस का आगाज हो जाए। आप लोगों ने इस सेशन के अंदर इनरोलमेंट के अंदर बिल्कुल देर नहीं करनी, एज सून एज पॉसिबल इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन फी को पे करें, अपनी डिटेल्स को इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें और आप लोगों को हमारे बैच का हिस्सा बना दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज।